हाँ जी दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, की हाल चाल। दोस्तों सबसे पहले तो सभी भाइयों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजू ग्रेटर ऑपरेटर में। दोस्तों आज का जो कंटेंट है, बहुत भाइयों के मुझे कमेंट आते हैं कि भाई ग्रेटर ऑपरेटर की सैलरी कितनी है, रोलर ऑपरेटर की सैलरी कितनी है। एक दो एक्सावेटर वालों के भी कमेंट आए हैं। दोस्तों अगर मैं अपनी कंपनी से स्टार्ट करूँ, यहाँ पर फ्रेश बंदे की सैलरी कितनी है, क्योंकि यहाँ गधा घोड़ा बराबर कर रखा, हमारी भी सेम है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर फ्रेश बंदे की सैलरी है 150 दिनार। अगर आज की डेट में देखा जाए तो 150 दिनार का तकरीबन 40,000 रुपये बनता है। बाकी हमारी कंपनी में ड्राइवर ऑपरेटर की तकरीबन सेम सैलरी है, या चाहे वो रिटर्न है चाहे वो फ्रेश बंदा है, ठीक है। ज़्यादातर कंपनियों में अलग अलग होती है। वैसे ग्रेटर ऑपरेटर की सैलरी और डोजर ऑपरेटर की सैलरी और मोबाइल क्रेन की सैलरी तकरीबन सेम होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। रोलर की सैलरी कम होती है। अगर मैं ग्रेटर की सैलरी की बात करूं तो आज की डेट में अगर कुवैत में 150 के करीब सैलरी मिल जाती है फ्रेश बंदे की, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर रोलर ऑपरेटर की जो सोल कम्पैक्टर की सैलरी है वो 120 के आसपास सैलरी होती है, ठीक है। रोलर ऑपरेटर की 120 ठीक है अगर खाना पीना कंपनी का है। जैसे हमारी 150 सैलरी है तो खाना पीना सारा कुछ कंपनी का है, लॉन्ड्री कंपनी का, हर चीज़ कंपनी की है, ठीक है। हमारा उसमें कुछ नहीं है। अगर 150 में खाना पीना आपका खुद का होगा तो 150 कम है, ठीक है। अगर दोस्तों मैं 2016 में जाऊँ, 2016 ईयर में जाऊँ तो उस टाइम जो सैलरी लगती थी ना ग्रेटर की 280, 250, 250 सैलरी। जब मैं दूसरी कंपनी में आया था तो वहाँ पर मेरी 230 सैलरी लगी थी। 230 बहुत होती है, पर उसमें खाना पीना अपना था। पर उस टाइम के हिसाब से 230 सैलरी भी सही थी दोस्तों। अगर खाना पीना खा के हम 200 भी बचाते थे तो भी सैलरी बहुत सही सैलरी थी वहाँ पर, क्योंकि एक तो बेसिक सैलरी होगी ना 200, जहाँ पर ओवर टाइम लगाना पड़ेगा, जो जुम्मा है वो लगाना पड़ेगा, तब जाके कहीं 250 के करीब सैलरी आएगी, 240-45, क्योंकि छुट्टी नहीं होगी वहाँ पर। हमने 230 में छुट्टी भी एंजॉय करनी, ठीक है। ये बहुत चीज़ें होती है। बाकी दोस्तों अगर एक्सावेटर की सैलरी देखी जाए तो एक्सावेटर की सैलरी भी तकरीबन यहाँ पर इतनी है, 140, 150। जो रिटर्न बंदा है उसकी ज़्यादा भी हो सकती है थोड़ी बहुत, जिसके पास अरब कंट्रियों का लाइसेंस है। बाकी दोस्तों जैसे आप किसी कंपनी में टाइम देते हो, कंपनी को, कंपनी में आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है। मैं सारी कंपनियों को नहीं बोलता, किसी किसी कंपनी में सैलरी बढ़ती है, हर ट्रेड में सैलरी बढ़ती है, ठीक है। अगर कुवैत छोड़ के मैं बाकी कंट्रियों की बात करूं, जैसे सऊदी हो गया, दुबई हो गया और दोहा कतर हो गया। दोहा कतर में जो सैलरी है ना वो कम से कम भी फ्रेश बंदे की 1800 सैलरी होती है, 1800 से लेके 2000 तक सैलरी होती है, ठीक है। अगर उसमें खाना पीना कंपनी का है तो सैलरी ठीक है फ्रेश बंदे की। बाकी दोस्तों धीरे धीरे बढ़ती रहती है। और सऊदी में और दुबई में भी सेम है, 1800-2000 सैलरी कम से कम होना चाहिए। खाना पीना खाओगे कम से कम तो 1800 होनी चाहिए। अगर एक्सावेटर या रोलर ऑपरेटर है, इनकी सैलरी कम से कम भी 1500 होनी चाहिए, कम से कम 1500 खाना पीना खा के, तभी दोस्तों फ़ायदा नहीं है कुछ भी, ठीक है। अगर 2000 सैलरी है तो कहीं 40,000 रुपये, 40-45,000 रुपये तक बनता है, ठीक है, खाना पीना कंपनी का हो। बाकी दोस्तों आज की डेट में सैलरियाँ उतनी हैं नहीं, कोरोना टाइम के बाद सैलरियाँ पहले से कम हो गई हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया 2016 में 250, 280 सैलरी लगती थी, ठीक है। आज की डेट में सैलरी उतनी नहीं है, आज की डेट में सैलरियाँ कम है और काम की भी कटौती हो रही है, काम उतना नहीं है, ठीक है। काम की कमी होने की वजह से जो कंपटीशन ज़्यादा हो गया बंदों का, उसकी वजह से जो सैलरियाँ कम है। कंपनी वाले जो होते हैं ना वो बहुत सियाने हैं, उनको मालूम होता है क्या क्या कैसे कैसे होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो कंपनी होती है उनमें इंडियन स्टाफ होता है, उसको सब मालूम होता है कि बंदे हमारे कितनी सैलरी में आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बेरोजगारी है हर तरफ। बाकी दोस्तों अगर मैं मान लो यहाँ पर कुवैत की बात करूँ तो मैं यहाँ पर रहता हूँ, कंपनी में टाइम लगाता हूँ। अगर आपकी कंपनी आपको रिलीज देती है, रिलीज पेपर होता है, तनाजल भी बोलते हैं अरबी में उसको, तो आपको कंपनी परमिशन देती है 3 साल के बाद आप अपनी मर्ज़ी से दूसरी कंपनी ढूंढ के अपना वीज़ा लगवा सकते हैं, या आप आज़ाद वीज़ा लगवा सकते हैं। आज़ाद वीज़ा होता है जैसे आप अपना खुद का काम ढूंढ सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपका लाइसेंस का, आपका जो साल 2 साल के बाद जो वीज़ा न्यू होता है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी होगी, ठीक है। बाकी दोस्तों यही था आज के लिए। बाकी याद भेजे के ऊपर मैं एक दिन वीडियो बनाऊंगा, पूरी डिटेल में बताऊंगा क्या क्या प्रोसेस होता है उसका। बाकी दोस्तों अगर
जानकारी अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते रहेंगे ऐसे ही नए नए कंटेंट लेके। जय हिंद, जय भारत, खुश रहें।